टैक्सों के बोझ तले दबे हुए पाकिस्तानी अवाम मजीद टैक्सों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.2 अरब डॉलर का नया कर्ज देते हुए हुकूमत पाकिस्तान से यकीन दहानी ली है कि वो टैक्स का खसारा कम करने के लिए मुल्क में नए टैक्स मुतारिफ कराएगी। ख्याल रहे कि आलमी मालियाती इदारे IMF ने कर्ज की बाज़ शराइत पर हुकूमत को इस्तिस्ना देते हुए पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर तौसीई फंड के तहत 1 अरब डॉलर, जबकि गुर्बत के खात्मे और माशी इस्तेहकाम की सहूलत के तहत 200 मिलियन डॉलर का कर्ज जारी करने का फैसला किया है। इस तरह दोनों प्रोग्रामों के तहत अब तक कुल अदायगियां तकरीबन 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, जबकि किस्त के इजरा के फैसले के बाद पाकिस्तान ने IMF को मुल्क में बड़े पैमाने पर महसूलात के खसारे के असरात कम करने के लिए नए टैक्स इक़दामात मुतारिफ कराने की यकीन दहानी करवा दी है। ताहम माशी माहिरीन के मुताबिक अगरचे नए टैक्स आर्जी तौर पर अवाम पर दबाव बढ़ा सकते हैं, मगर हुकूमत के पास टैक्स नेट को वसी करने और महसूलात के निज़ाम को मुस्तहकम करने के अलावा कोई पायदार रास्ता मौजूद नहीं। माहिरीन के बकौल पाकिस्तान का बुनियादी मसला टैक्स की शरह नहीं बल्कि टैक्स का गैर मुनसिफाना बोझ है, जो हमेशा तनख्वाहदार तबके और आम सारिफ पर डाल दिया जाता है, जबकि टैक्स चोर इदारों और मराअत याफ्ता तबकात पर हाथ डालने से गुरेज किया जाता है। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक IMF के मुतालबात का मकसद पाकिस्तान की कमजोर माशी बुनियादों को मजबूत बनाना है, लेकिन असल चैलेंज हुकूमत के लिए यह है कि वो इस्लाहात के बोझ को अवाम की बजाय मईशत के ताकतवर और गैर दस्तावेजी शोबों तक कैसे मुंतकिल करे। माशी तज्जियाकारों का खबरदार करते हुए कहना है कि अगर टैक्स इस्लाहात का अमल शफाफ, मुनसिफाना और बतदरीज न हुआ तो इसके माशी और सियासी असरात मजीद किसी बड़ी अवामी एहतजाजी तहरीक को जन्म दे सकते हैं। IMF के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे समेत अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में पेशरफ्त दिखा रहा है। कर्ज की किस्त के अजरा से पाकिस्तान को अपनी मईशत को बहाल करने में मदद मिलेगी। IMF की जारी करदा बयान के मुताबिक आलमी गैर यकीनी माहौल के पेश नज़र पाकिस्तान को चाहिए कि वो मोहतात माशी पॉलिसियों पर अमल जारी रखे, ताकि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मजीद मजबूत हो सके और साथ ही ज़रूरी इस्लाहात को तेज़ किया जाए ताकि मुल्की माशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकें। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लाहात के निफाज ने मुल्क को हालिया धचकों के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद दी है। ताहम उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इक्तिसादी डाटा जमा करने के निज़ाम को बेहतर बनाए, निजकारी के अमल और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इस्लाहात को मजीद तेज करे। माशी माहिरीन के मुताबिक तवील माशी और सियासी बहरानों में जकड़े हुए पाकिस्तान का इन्हिसार बड़े पैमाने पर बैरूनी फाइनेंसिंग पर है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की 370 अरब डॉलर की मईशत को मुस्तहकम करने में मरकजी किरदार अदा कर रहा है, जो गुज़िश्ता साल अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान से शदीद मुतासिर हुई थी, जबकि पाकिस्तान IMF के साथ बेल आउट पैकेज की मदद से ही 2023 में दिवालिया होने से बाल बाल बचा था। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान जनूबी एशियाई ममालिक में अर्जेंटीना और यूक्रेन के बाद IMF का सबसे बड़ा मकरूज है और IMF और आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों से कर्ज लेने का सिलसिला जारी है। ताहम हुकूमत ने अपनी नाहली का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। जहां एक तरफ हुक्काम ने IMF को अवाम पर टैक्सेस का मजीद बोझ डालने की यकीन दहानी करवा दी है, वहीं पाकिस्तान ने IMF से वादा कर लिया है कि वो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखेगा, सरकारी मालियाती नज़्मो ज़ब्त को मजबूत करेगा और मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के अलावा ढांचा जाती इस्लाहात को भी आगे बढ़ाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।